दोस्तों मैं भी आपके सामने एक उदाहरण रख रहा। पॉपुलर कहां होता है? आपके यहां। फैक्ट्रियां कहां हैं? हमारे यहां। क्यों नहीं आते आपके यहां? क्योंकि आपकी कानून व्यवस्था सही नहीं है। अभी भाई साहब ने बड़ा जोर लगा कर कहा कि 20,000 लोगों को रोजगार मिलेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे यहां इस इंडस्ट्री में, 1 लाख से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे। 90% पॉपुलर कहां का है? आपका। हमारे यहां 10%। केवल महावीर राणा जी बोले पॉपुलर के ऊपर। अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हूंगा तो पॉपुलर के बिना मैं बोल नहीं सकता वहां खड़े का। मुझे पॉपुलर के बारे में बोलना ही पड़ेगा। केवल 10% है हमारे पास। और अगर मैं यहां खड़ा तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा कि हम नई इंडस्ट्री कब लगाएंगे। हमने 246 नई इंडस्ट्री मंजूर करा दी। जल्दी वो लगने वाली, आपके पॉपुलर का भी रेट बढ़ने वाला। क्योंकि बात सबसे बढ़िया किसान मेरी इतनी रिश्तेदारियां हैं। हमारे मुकाबले में आपका किसान ज्यादा मेहनती और ज्यादा बढ़िया किसान है। लेकिन गेहूं बेचने कहां जाएगा? खड़ा ताजे बड़ा ट्रेली लिए हो, खड़ा देगादरी ट्रेली लिए हो, खड़ा लाकड़ ट्रेली लिए हो। बोले जी पुलिस ने रोक दिया। फोन करेंगे, बोला रिश्तेदार हमारी ट्रेली रोक दी। तो यह गेहूं यहां क्यों नहीं तुली भाई? ये धान यहां क्यों नहीं तुला भाई? किसान ने कितनी मेहनत से पैदा किया, लेकिन यहां व्यवस्था नहीं है। हम रोकते नहीं है, हम सारे ले रहे। हम किस करके करा कि पहले मारेगा तुलजा, फिर बाद में आप पोड़ेगा तुलजा। 0% करके जाएंगे इसको भी। केवल यहां 0% नहीं है। आप मध्य प्रदेश में जो वहां भी 0% है, छत्तीसगढ़ में जो वहां भी 0% है, भाई साहब उत्तराखंड में जो वहां 0% है। तो भाइयों यहां बनेगी, यहां 0% क्यों नहीं होगा? हम 0% करेंगे। वहां 50,000 रुपए लो और 50,000 रुपए 6 महीने में दे दो, फिर 50,000 लो, फिर 50,000 दे दो। कोई ब्याज किसी किसान के ऊपर नहीं लिया जाता। तो यहां परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। भाइयों आपके साथ ही मध्य प्रदेश लगता है। आपकी आग मुख्यमंत्री की बेटी है सारी। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखो, वो जब बोलता है ना, कहता है कि इनका सबका मामा मैं हूं और इनकी बात बनने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर ये बात कहेगा कोई भी आदमी खड़ा है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा है, कहेगा कि भाई जितने गरीब आदमी हैं उनकी बेटियां मेरी बेटियां हैं, उन्होंने मुसलमान भी तो गल नहीं आ जाएंगे, मुसलमान बाहर रह जाएंगे, हरिजन बाहर रह जाएंगे, कोई बाहर नहीं रहेगा। लेकिन इस प्रदेश के 20 करोड़ लोगों को लगेगा कि आज जो मुख्यमंत्री है, मेरा मुख्यमंत्री, मेरी चिंता करने वाला कोई आदमी है, गुंडागर्दी करने वाला कोई आदमी नहीं है। आज हमारा मुख्यमंत्री है। आज हर आदमी को लगता है जब सरकार बड़ी, बहुत लोगों ने कहा कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन भाइयों आज आप देख रहे, एक टाइम था हरियाणा में जब नौकरी लेने जाते ना, तो एक बात थी कि भाई तो जेब में पैसे होने चाहिए, अरे सिफारिश होनी चाहिए। एक नौकरी भी आज किसी सिफारिश पे नहीं। आज उस सारी चीज को खत्म कर दिया गया। आपके यहां भी किया, लेकिन उस सरकार बाद में नहीं बनी। आपके यहां क्या है? मुझे एक आदमी सपा का मिला, बोला थारी सरकार बहुत बढ़िया, तुमने नकल के ऊपर रोक लगा दी। मतलब बहुत बढ़िया, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? उसने कहा 5% लड़के ऐसे हैं जो नकल नहीं मारना चाहते, 95 मारना चाहते हैं। तो भाइयों नकल वालों की वोटा तो मारपा पड़ेगी, तो नकल वालों की मारपा पड़ेगी, हम ठीक रहेंगे। तो भाइयों अगर नकल वालों से देश चलाओगे तो फिर देश किक कर चल जाएगा। देश चल नहीं सकता, क्योंकि उनकी सोच इस प्रकार की सोच है। मैं एक बात कहूंगा,